84 महादेव में 39वां स्थान रखने वाले अक्रूरेश्वर महादेव अत्यंत चमत्कारी और दिव्य हैं, जिनकी महिमा का गुणगान हमें स्कंद पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण के साथ ही अन्य ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। यह एक ऐसे देव हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही क्रूरता दूर हो जाती है और भक्तों की बुद्धि निर्मल हो जाती है। मंदिर के पुजारी पंडित नितेश मेहता के अनुसार श्री अक्रूरेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयंभू है, जिन्होंने अपने भक्त को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उसे अर्धनारीश्वर के स्वरूप के दर्शन दिए थे। उज्जैन में अंकपात मार्ग पर स्थित राम जनार्दन मंदिर के सामने एवं विष्णु सागर के पास श्री अक्रूरेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान का शिवलिंग परमार्थकालीन होने के साथ ही काले पाषाण का बना हुआ है, जो कि चौकोर जलाधारी में स्थित है। मंदिर में भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी जी के साथ अन्य प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। मंदिर के पुजारी पंडित नीतीश मेहता बताते हैं कि यह एकमात्र अर्धनारीश्वर का ऐसा शिवलिंग है जहां भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, शिव जी के गण भृंगी की कथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। श्री अक्रूरेश्वर महादेव की कथा बताती है कि एक बार जब माता पार्वती ने शक्ति का रूप धारण किया तो सभी ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। भगवान शिव के गण भृंगी ने ना तो माता को नमस्कार किया, ना ही उनकी स्तुति की। शिवगण की इस भूल पर पहले तो माता पार्वती ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर जब वो गण नहीं माना तो माँ पार्वती नाराज हो गईं और उन्हें भगवान शिव के इस गण को पृथ्वी लोक में रहकर अनेकों प्रकार के दंड भुगतने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रतिफल में भृंगी पृथ्वी लोक पर गिर पड़ा। जब भगवान शिव को अपने गण भृंगी को मिले श्राप की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अपने गण को इस श्राप से मुक्ति के लिए माता पार्वती की आराधना करने के लिए कहा, जिससे माता प्रसन्न तो हो गई, लेकिन उन्हें गण को महाकाल वन में जाकर एक दिव्य शिवलिंग का पूजन अर्चन करने को कहा, जिससे कि गण की क्रूरता समाप्त होने के साथ ही उसे सद्बुद्धि भी प्राप्त होगी। गण भृंगी माता पार्वती द्वारा बताए गए उपाय को मानते हुए महाकाल वन पहुंचा, जहां इसी शिवलिंग का पूजन अर्चन करने के फलस्वरूप शिवलिंग से अर्धनारीश्वर के रूप में शिव पार्वती प्रकट हुए। इन दिव्य दर्शन के बाद भृंगी का दिव्य लिंग अक्रूरेश्वर कहलाया। भृंगी ने भगवान शिव और माता पार्वती से यह वरदान मांगा था कि जिस शिवलिंग के दर्शन से उनकी सद्बुद्धि हो गई है, वह शिवलिंग अक्रूरेश्वर नाम से विख्यात हो। भगवान शिव व माता पार्वती के आशीर्वाद से यही हुआ। पुजारी पंडित नितेश मेहता ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के दर्शन कर पूजन करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इनके दर्शन पूजन से ये बुद्धि, सुख, समृद्धि आती है और अंत में लोग शिवलोक को प्राप्त होते हैं। एक और कथा इससे जुड़ी हुई है। यदि स्कंद पुराण के अध्याय 31 और 32 को देखा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में स्थित श्री अक्रूरेश्वर महादेव के मंदिर पर श्री ब्रह्मा जी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और यहीं से उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही स्कंद पुराण के 33वें अध्याय में इस बात का भी उल्लेख है कि इसी तीर्थ के पास भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम का निवास भी था। स्कंद पुराण यह भी बताती है कि यमराज को पराजित करने के बाद श्री कृष्ण ने क्षेत्र को अंकपात तीर्थ का नाम दिया था। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।